नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बीएसटीसी एंड पीटीईटी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर लगातार कक्षाएं आप लोगों को दी जा रही हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों को रविवार होने की वजह से कक्षा पैनल के ऊपर डिजिटल बोर्ड पे नहीं आई है। ये आप लोगों के लिए, फिर भी मैं आप लोगों को कक्षा निरंतर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आज सवाल आप लोगों के टॉप 30 सवाल हैं। उम्मीद करूंगा आप सब लोगों को क्लास पसंद भी आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। नवगठित केकड़ी जिले में किन जिलों का भूभाग शामिल किया गया है। आपको पता है केकड़ी राजस्थान के नए 19 जिलों में से एक है और उनमें से पूछा गया है कि केकड़ी जिला किन किन जिलों का हिस्सा है। तो आपका जो राइट आंसर इसमें रहने वाला है वो आपका क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है या आपका ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है या सी या डी। तो दोस्तों दोस्तों राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अजमेर एवं टोंक। चलें नेक्स्ट की ओर। ढीगला भिड्रिया नाथ द्वारिया, ढीगला भिड्रिया नाथ द्वारिया क्या है, पूछा गया है कि ये क्या है। ये मेवाड़ के प्रचलित तांबे के सिक्के हैं, मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम है या मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम है या साथियों मेवाड़ के राजस्व करों के नाम है। चार ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। राइट आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की ओर। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष। तो आपको पता है कालीबंगा जो सभ्यता है, काली का मतलब कालीबंगा मतलब चूड़ियाँ, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये आपके किस जिले में है तो पूछा गया है। तो आपसे पूछ ले कालीबंगा, आपसे पूछ ले पीलीबंगा, आपसे पूछ ले रंगमहल, तो आप सब बता दोगे क्या, हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर। राजा नागभट्ट द्वितीय का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था। तो राजा नागभट्ट जो थे, पूछा गया कि किस राजवंश से संबंधित थे। क्या प्रतिहार से संबंधित थे, चालुक्य से, राष्ट्रकूट से या पाल से। तो नागभट्ट का जहाँ भी आपको मिल जाए वो आपका आंसर रहेगा प्रतिहार। नेक्स्ट चलते हैं। आज़ादी के बाद रियासतों के एकीकरण से एक नया राज्य राजस्थान बना। भाई आपको पता है राजस्थान में एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश। इनका सबके संयोग से राजस्थान बना। नवनिर्मित राज्य में विभिन्न स्थानों पर 5 उच्च न्यायालय कार्यरत थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उनमें से नहीं है। 5 उच्च न्यायालय नवनिर्मित राज्यों में, पहले 5 उच्च न्यायालय थे, लेकिन अभी बात करूंगा मैं आप लोगों को कि राजस्थान में हाई कोर्ट की बात करें तो जोधपुर अब प्रधान पीठ है और मुख्य जो पीठ रहेगी वो आपकी जयपुर रहेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वो नहीं है। तो ऑप्शन 4 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोटा में हाई कोर्ट नहीं था। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की ओर। निम्न में से किस नगर का प्राचीन नाम अही छत्रपुर था। अही छत्र पर पूछा गया है तो किस नगर का नाम था अही छत्रपुर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अही छत्रपुर जो था ये प्राचीन नाम था आप लोगों के नागौर का। किसका, नागौर का। चले नेक्स्ट की ओर। सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से। आप लोग को पता होगा जैसलमेर का गुंडा राज इन्होंने लिखी। उस टाइम जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के दमनकारी नीति को देखते हुए उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर का गुंडा राज। और ये सागरमल गोपा कहाँ से रिलेटेड हो गए, जैसलमेर से। दोस्तों मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। मध्यकालीन राजपूत शासन में मदद ए मास भूमि अनुदान के लिए रूप में दी जाती थी। किसको दी जाती थी, कुलीन वर्ग को, विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को, या साथियों बात करेंगे नौकरी करने वाले वर्ग को या राज परिवार के सदस्यों को। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है मदद ए मास, ध्यान रखें, यह विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को, विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को। भरतपुर एवं अलवर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियाँ की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कब संधि करी, ये पूछा गया है। तो भरतपुर ने तो कब करी और अलवर ने कब करी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उसके साथ। तो मैं आपको राइट आंसर आपको नोट करवाने वाला हूँ। ये पहली बात तो बता दूं कि ये 1803 में करी थी।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि 1803 में भरतपुर और अलवर ने करी। भरतपुर ने करी साथियों सितंबर महीने में और अलवर ने करी नवंबर महीने में, तो नोट कर लें आप लोग। डाबड़ा किसान आंदोलन में, अभी वर्तमान में डाबड़ा किसान आंदोलन आपका डीडवाना कुचामन जिले में है, में 13 मार्च 1947 में कौन शहीद हुआ था? चार ऑप्शन है, चुन्नीलाल शर्मा, रूपा जी और कृपा जी। इसके अलावा एक लिखा हुआ है कि नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो प्यारे बंधुओं, प्यारे दोस्तों, वो रहने वाला है चुन्नीलाल शर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट। इसका राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्न में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत जो रोड से संबंधित जो कार्यक्रम है वो इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो चार है, सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ना, उसके अलावा चर्चा है विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा निर्मित सड़कें, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित। तो राइट आंसर जो आपका है ऑप्शन नंबर बी, पर्यटक व धार्मिक स्थलों को जोड़ना, ये आपके इस राजस्थान रोड विजन में हिस्सा नहीं है। निम्न में से किस जिले में शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है? निम्न में से किस जिले में शेरगढ़, तो आपको शेरगढ़ अभ्यारण्य के बारे में बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने कि आपका जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है ये किस जिले में है, पूछा है सवाल में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है ये आप लोगों का रहने वाला है झालावाड़ में, इसका हिस्सा थोड़ा सा है आप लोगों का। ये शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर स्थित, नोट कर लें। उसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट सवाल की, राज्य में संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर की बात करें दोस्तों उदयपुर, और आप लोगों को मैं बता दूं मार्बल मंडी पूछे तो आपका किशनगढ़। नेक्स्ट, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है? भाई गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, तो ये आपसे पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर जयपुर, आगरा, दिल्ली। जयपुर, आगरा, दिल्ली इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। तो पर्यटन दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल पूछा गया है, तो आपको मैंने बताया कि जयपुर से आगरा और आगरा से दिल्ली, ये आपका गोल्डन ट्रायंगल रहेगा। उसके बाद वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान में किस जिलों में पाई जाती है? वर्टिसोल्स की बात करी गई है आप लोगों के सामने कि वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो वर्टिसोल्स मिट्टी है ये आप लोगों के धौलपुर और करौली में पाई जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल पाया जाता है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल, वह सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जिले में है पूछा गया है? तो राइट आंसर रहने वाला है जोधपुर ग्रामीण। कौन सा? जोधपुर ग्रामीण। सही युगम है बीसलपुर बांध बनास नदी पर, तो ये तो आप लोगों को पता है। सही युगम पूछा है तो पहला ही सही हो गया, बीसलपुर बांध कहाँ है? बनास पर। मेजा बांध जो आप लोगों का है ये कोठारी नदी के ऊपर स्थित है, नोट करें। चंबल नदी पर 4 बांध है जिसमें आपका जवाहर सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज और आपका गांधी सागर 4 बांध है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बीसलपुर बांध जो बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है? पूर्वी राजस्थान की जलवायु पूछी गई है आप लोगों से, तो मैं आपको बता दूं पूर्वी राजस्थान में आपके ज़िले आते हैं, कुछ हाड़ौती के ज़िले आ जाते हैं, तो इस वजह से जिला हाड़ौती में बारिश ज़्यादा होती है, तो ये हो जाता है उप आर्द्र। कौन सा? उप आर्द्र। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाले जिलों का सही अवरोही क्रम है। सर्वाधिक सींचे जाने वाले खेत कौन कौन से हैं आप लोगों से पूछा गया है, अवरोही क्रम में पूछा गया है, तो आपका आंसर इसमें रहने वाला है सबसे ज़्यादा है गंगानगर के बाद अलवर और अलवर के बाद हनुमानगढ़, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। राजस्थान में राज्य कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं राजस्थान के राज्य कवि मैं कई बार बता चुका हूँ, सूर्यमल मिश्र। इनका गांव पड़ता है आप लोगों को बता दूं बूंदी के अंदर, और गांव का नाम है हिरना। क्या नाम है? हिरना इनके गांव का नाम है। ये कहाँ के हैं? बूंदी के हैं, और राजस्थान के राज्य कवि के नाम से, राज्य कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? तो आप लोगों को बताना चाहूँगा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं त्रिलोकचंद माथुर। कौन करता है? ऑप्शन नंबर 21 धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना पूछी गई है। सॉरी, त्रिलोकचंद माथुर तो करी थी दोस्तों करौली की। किसकी? करौली की। उसके अलावा चर्चा करेंगे इसमें आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है कृष्ण दत्त पालीवाल। क्या? कृष्ण दत्त पालीवाल।
दोस्तों चले नेक्स्ट की ओर। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण आपने खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा कि पर्युषण जो पर्व है ये आप लोगों के जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी? गीतावली, विनय पत्रिका या पदावली या ब्रजराज? तो मीराबाई की जो प्रसिद्ध रचना है वो है पदावली। सचिया माता कुलदेवी है, सचिया माता कुलदेवी है किसकी? राठौड़ों की, ओसवालों की, सिसोदिया राजपूतों की और जालौर के चौहानों की। तो आपको मैं आंसर बताऊं, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है कि सचिया माता जो है ये ओसवालों की कुलदेवी है, ओसवालों की कुलदेवी है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो बालिंद भगवान जो थे, बालिंद संत जी के गुरु के बारे में पूछा गया है। इसका आंसर जो रहने वाला है संत दादू दयाल। संत दादू दयाल कहाँ के थे, गांव कौन सा था? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ढोल नृत्य कहाँ का है? तो ढोल नृत्य मिला देंगे अपन जालौर से। किससे मिला देंगे? जालौर से। बम नृत्य मिला देंगे आपका, बम नृत्य जो है अलवर भरतपुर साइड है। राय नृत्य अब जो बच गया आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो आंसर हो जाएगा 2 1 3। 2 1 3 देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 2 1 3। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? राज्य घराना तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है आप लोगों को पता होगा, जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या नाम है? जयपुर की। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। राज्य के किस जिले को सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी मतलब सुवर्ण पूछा है। देखो दो इसमें आज सस्पेंस पैदा हो जाता है। एक मैं शब्द लिख रहा हूं, देखो ये स्वर्ण नगरी, एक लिख रहा हूं ये, दो शब्द दिख गए आपको। स्वर्ण का मैं बता दूं, ये तो आपका ऊपर वाला तो है जैसलमेर में, नीचे वाला है कहाँ? जालौर में। तो आप लोग ध्यान रखें सुवर्ण लिखा है तो आंसर हो जाएगा जालौर। अब निम्न में से सुमेलित करें। सिर आपका है, अब आभूषण आपसे पूछा गया तो सिर का कौन सा है? तो आपको पता होगा दोस्तों। सबसे पहले सिर का आपने देखो मेहमद, मेहमद जो गले पे अपन रखड़ी टाइप होती है मेहमद। तो मैं आपको बता दूं एक नंबर पे तो आएगा 4। कौन सा आएगा? 4। लेकिन 2 ऑप्शन क्रॉस हो गए, 2 बचे हैं। दूसरे में बात करेंगे, दूसरे में देखो 2 बचे हैं तो दूसरे में 3 ही आएगा, दोनों में 3 ही है। तो आपको तो बिना देखे लगा देना गला में क्या कौन है? हंसली। अब बच गया कमर और पैर। तो कमर आपको पता है कणकती आपकी कमर में पैरी जाती है। तो 4 के बाद 3 और 3 के बाद 1, कौन सा ऑप्शन है? ये। और पैर की बच गई रिमझोल। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को जाना जाता है? सबसे प्राचीन सबसे बड़ी चित्र शैली कोई रही है तो मेवाड़ शैली रही है, इसीलिए इसको मूल शैली के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे। क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों नई क्लास में नई दोस्त जुड़ने के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।